जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे कि आपको पता है, मात्र अब आपके पास दिन तो है ही नहीं, कहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जो आप तैयारी कर रहे हो मन लगा के करो और सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत मांगता है सिलेक्शन, ऐसे ही किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे वो मेरे को कमेंट करके बताएं, उससे पता चलता है कि आपकी जीके की तैयारी कितनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? क्या बात है, क्या क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हिंद महासागर में कहाँ बहती है? हिंद महासागर। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इन चारों में से पहले आपको ये पता भी होना चाहिए कि जापान की जो राजधानी है उसका नाम है टोक्यो। क्या नाम है? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो उसकी राजधानी का नाम है। ठीक है, अब वो किसे कहा जाता है? वो ओसाका। क्या कहा जाता है? ओसाका। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन देश में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? वो बताना है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है? उसका नाम है अमेरिका। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? यानी आप बीमार होते हो, उसका उपचार आपको किस में मिलेगा? जादू टोना, सारा उसी वेद के अंतर्गत मिलता है। जादू टोने के बारे में जानकारी यह सभी मिलता है। उसका नाम क्या है आप सबको पता होना चाहिए। एक बार सबके पीछे क्या लग गया? वेद लग गया। ठीक है, आप सबका क्लियर हो चुका है। तो उसे क्या कहते हैं? सभी के दिमाग में आ चुका है, अथर्ववेद। क्या कहते हैं? अथर्ववेद। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो सभी को पता है कौन सा नाम था उसका? कौशल। क्या नाम था? कौशल। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यम है जयते। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा क्या होगी? विजय होती है। यानी जो सच्ची मेहनत करता है उसकी क्या होगा? सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा उनमें से आपको पता होना चाहिए, वो होगा मुंडको उपनिषद। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल क्या हो जाता है? एकदम सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, उसके आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उस एरिया को क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अजुर्वेद में अजुर का अर्थ क्या है? आपको पता होना चाहिए। अजुर्वेद है, उसमें अजुर का अर्थ पूछा आपसे। उसका अर्थ होता है बलिदान। यानी क्या होता है? बलिदान। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाता है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ पर है आपको पता है? तवांग मठ है। ये कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा मठ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा ही ये आपका क्लियर हो जाता है। ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। ये भारत के किस तरफ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है भारत के। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है वो कौन सा है ये बताना है। वो है त्रिपिटक। क्या होगा? त्रिपिटक। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है, तो ये कौन सी पीढ़ी है आपको बताना है। जैसे बहुत सारी पीढ़ी यानी 4-5 पीढ़ी है, उसमें से ये कौन सा है? चतुर पीढ़ी का है। ठीक है, 5 पीढ़ी उसमें से कौन सा है? चतुर पीढ़ी। ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ से डी बिल्कुल सही है। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? किसको? पुडुचेरी को। ठीक है, तो वो किया गया था 1956 के अंतर्गत। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो 15वीं लोकसभा बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है? सर्वाधिक उपयोग होने वाला अनाज वो है चावल। क्या नाम है? चावल। ऑप्शन डी। ये सर्वाधिक कहाँ होता है भारत के अंदर? पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाला अनाज है। ठीक है, गेहूँ सर्वाधिक कहाँ होते हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, नीति शक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? नीति शक के, उसका नाम बताना है।
तो उसका नाम होगा भर्तहरि। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अर्थात कन्याकुमारी है। ठीक है, सभी को पता चल गया दक्षिण बिंदु कौन सा हमारे भारत का, कन्याकुमारी है। ठीक है, वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, वो होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है, डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रा कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपको बताना, उसका नाम बताना है। उसका नाम है पालघाट। क्या नाम है, पालघाट दर्रा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यारलुंग जाबुको नदी किस नाम से जानी जाती है। ये आपको पता चल गया, ऐसा नाम सुन के पता है कि ये चीन का ही है। ठीक है, तो ये किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र से, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा, अरे कौन सा हो जाता है मेरे बच्चों इसका ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन का बन जाता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। वो कौन सा राज्य, वो मध्य प्रदेश से अलग राज्य बना था 2000 के अंदर, वो कौन सा है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है, यानी इसमें से 3 तो नहीं है और 1 खरीफ की फसल है, उसका नाम क्या है वो बताना है। ठीक है, जो बारिश होती है खरीफ की फसल है वो है, क्या होती है, चावल। क्या होती है, चावल। ठीक है, इसके बाद गेहूँ, चना और सरसों ये रबी की फसल है। किसकी है, रबी की फसल है ये तीनों, और चावल है खरीफ की फसल। ठीक है, तो कैसी लगी अगर आपको क्लास और कितने आपके सही हुए ये मेरे को कमेंट करें, और हर पेपर का आपको एनालिसिस इसमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।